बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल डे विद नाही। तो आप सब कैसे हैं जी? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आप सबकी दुआओं से। और आप सबके लिए भी दुआ हूँ अल्लाह पाक सबके दस्तरखान भरे रखे, सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, सबको अपने घरों में खुशबाश रखे। तो जी आज यूजुअल हमारी सुबह का आगाज़ हो चुका है, चाय बन रही है और नाश्ते के लिए तो कुछ ऐसा लाए नहीं मेरे हस्बैंड। और ये देखें जी, करेले भी साथ साथ मैंने धो के साथ ही काट रही थी। मेरे हस्बैंड उठ गए तो मैंने अपने लिए उनके लिए चाय बनाई। तो बस 2 बिस्किट के पैकेट थे, हमने सोचा कि चलें बिस्किट खा रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं चॉकलेट बिस्किट खाऊँगा और मैंने जी ले लिए डाइजेस्टिव बिस्किट। ठीक है जी, तो फिर हमने कहा नाश्ता जब बच्चे उठेंगे तो कुछ ले आएँगे जब तक। तो आज रात में नहीं लाए तो फिर बस मैंने जल्दी से उनके लिए 1 कप चाय बनाई, पहले उनको दी और फिर मैंने अपने लिए भी कप पकड़ा और साथ-साथ मैं वेजिटेबल भी देख रही थी। जो रात की आई हुई थी वो सब साफ़ करने वाली थी, धोने वाली थी। धोकर फिर मैं पैकेट्स बना लेती हूँ, फिर आसानी हो जाती है। हम फ्रीज़र में रख देते हैं, फिर ये होता है कि जो भी गोश्त वगैरह में, चिकन में, जिसमें भी डालना हो तो आराम से डाल लेते हैं। ये वैसे भी पकानी हो तो आसानी हो जाती है, क्योंकि गैस का इशू आपको पता ही है आजकल कितना ज़्यादा है हमारे मुल्क में। तो जैसे गैस आती है हमें जल्दी से बनाना होता है ना। तो बस फिर ये मैं अपने हस्बैंड को चाय दे रही थी और फिर मैंने खुद भी अपने लिए चाय का कप उठा लिया। मैंने सोचा कि चलें जी, खाली पेट मुझसे काम नहीं होता, बस चाहे हल्का से लाइट से ही नाश्ता कर लूँ बिस्किट के साथ। थोड़ा सा मैं कहती हूँ नाश्ता ज़रूर कर लूँ, बाकी बच्चे उठते हैं तो हम उनके साथ कभी कर लेते हैं। तो बस जी उसके बाद एज़ यूजुअल वही रूटीन हमारी शुरू हो गई जी, सफाइयों की। अच्छा, कारपेटेड वाला घर है ना, ऐसे लगता है बिल्कुल है जैसे साफ़ सुथरा। बच्चे कहते हैं, "मम्मा ये क्या आप करती रहती सारा दिन?" पूछती रहती हैं। मैंने कहा बेटा ये नज़र कुछ नहीं आता, क्योंकि रैपर्स वगैरह तो कोई बच्चा फेंकता नहीं, क्योंकि बड़े मेरे बच्चे माशाल्लाह। लेकिन ये होता है कि इसमें रेत मट्टी वगैरह जो बूर वगैरह होते हैं ना वो इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर मैं वो फिर अगर ना निकालूँ तो ज़ाहिर सी बात है ढेर हो जाए। इसलिए मैं वक्तन-फ़वक्तन ये करती रहती हूँ, जब भी मेरे पास टाइम होता है तो मैं कर लेती हूँ। तो बस इस वक़्त वही कर रही थी। और फिर आपको पता है जो फर्नीचर होता है घर का, उस वक़्त तो अच्छा लगता है कि फर्नीचर हो घर में, लेकिन जब डस्टिंग करनी पड़ती है ना तो बड़ा गुस्सा आता है। एक-एक चीज़ को साफ़ करना बड़ा मुश्किल है। अब अच्छा वैसे ये है कि मेरे से उसका होता नहीं काम। साल हो रहा है तकरीबन, जैसे मैं पहले करती थी ना एक्टिव होके डेली, तब खड़े होके मॉप कर रही हूँ, मैं बैठ के करती थी कि अपने वेट की वजह से भी। और वैसे ही मैं एक्टिव थी, इस तरह से अपने हाथ हिला-हिला के मैं यानी कि करती थी ना, तो अब गुस्सा नहीं होता। अब फिर भी कर लेती हूँ जब कभी टाइम मिलता है, डस्टिंग कर ली, कभी टाइम मिला तो मतलब मॉप वगैरह कर लिया। कभी ऐसा भी होता है बहुत ही मैला रहता है। मज़े की बात कहूँ, जिस दिन डस्टिंग हुई भी नहीं होती उसी दिन कोई ना कोई गेस्ट आ जाते हैं, यानी कि डस्ट से हटा होता है जिस दिन, उसी दिन कोई गेस्ट आते हैं। हमेशा होता है मेहमानों का, आपको पता है जिस दिन हुलिया ख़राब या सब कुछ तो उसी दिन मेहमान आते हैं। बस ये सबके साथ ही होता है अक्सर। अव्वल तो खैर मेरा ऐसा हुलिया ख़राब नहीं होता घर में, लेकिन मैं वैसे एक जनरल बात कर रही हूँ, ठीक है जी। तो बस वही रूटीन थी मेरी, डस्टिंग वगैरह करके मैंने सोचा आज क्या बनाएं। तो खाने में वैसे कबाब वगैरह बनी, तो दिल नहीं चाहा आज कुछ सालन बनाने का। मैंने सोचा पहले इसको फारिग करें, ताकि लाइट जाती है, कबाब ज़्यादा टाइम में रखती नहीं हूँ। और चटनी भी बनी हुई थी, मैंने आपके साथ शेयर की थी, ठीक है जी। मंदी सॉस भी बनी हुई है, जो भी खाना हो बच्चे खा लेंगे। तो यहाँ मेरा दिल चाह रहा था आज मीठा बनाने का कुछ। एक डिश होती है ना वो बसबूसे की तरह होती है, जैसे अरेबिक डिश है ना बसबूसा, तो ये उसकी तरह मेरे माइंड में आया डिश है, वो बना लेती हूँ। लेकिन ये क्या देखा तो घर में आटा ही नहीं। आटा क्यों नहीं है जी? वो इसलिए नहीं है कि मेरे हस्बैंड लाए ही नहीं। लाए क्यों नहीं है? इसलिए नहीं लाए कि गैस ही नहीं होती। तो कहते हैं आटा ला के क्या, उनमें घुन पड़ जाता है, कीड़ा हो जाता है, तो इसलिए हम ज़्यादा आटा नहीं लाते। लेकिन थोड़ा बहुत जो खुश्का था ना, सिर्फ वही एक बोल में पड़ा हुआ था। तो मैंने, मेरा दिल चाह रहा था, मैंने कहा चलें जी मैं बनाती हूँ वो उसी टाइप की वो स्वीट डिश हुई। तो देखा सूजी थी, थोड़ी सी सूजी डाली, तो आधा कप आटा डाल दिया। मैदा देखा तो 1 कप मैदा था वो डाल दिया, आधा कप सूजी डाल दी। इस तरह 2 सवा 2 कप ये चीज़ें मिलाकर होंगी, ठीक है। और चीनी मेरे पास बिल्कुल मोटी वाली थी, बहुत ज़्यादा मोटी वाली थी, लेकिन चूँकि लाइट नहीं थी इसलिए मैंने ग्राइंड ही नहीं की। और बाकी तो मुझसे सब्र हो ही नहीं रहा था, बस दिल चाह रहा था मीठा बने और मैं कुछ खा लूँ। तो बस फिर मैंने ये चीनी मोटी ही डाल दी। मैंने कहा कोई ऐसी बात नहीं, मैं बचपन से ही ऐसे करती हूँ, जब किसी चीज़ का दिल चाहता है ना उसी वक़्त बनाती थी ऐसे ही। हम लोग बहुत छोटे-छोटे थे ना, सब बहनों की बात बता रही हूँ। हम अपने घर में ऐसे ही वक़्त हमने गुज़ारा है। हमने सीखने से अलावा ही, जैसे ही हमारी अम्मी कहीं जाती थी हम कुछ ना कुछ कुकिंग करते थे और हम स्टिचिंग वगैरह करते थे। और मज़े की बात देखें, वो उस ज़माने में भी मतलब बच्चियों को लोग ज़बरदस्ती कहते थे ये चीज़ें सीखो। और हमारे पेरेंट्स, मज़े की बात कहूँ आपको, कि वो मना करते थे। मेरे अब्बा जी तो बहुत ही सख्त वो मुखालिफ थे। वो जैसे ही आते थे, मैं एम्ब्रॉयडरी या इस टाइप की चीज़ें मुझे बहुत पसंद थी, स्टिचिंग वगैरह, आर का काम, तो हम छुपा देती थी। मैं अपना काम ना वो छुपा देती थी, लेकिन उनकी नज़र पड़ जाए तो फिर वो हँसते थे, कहते बेटा बाज़ार में सब कुछ मिलता है, क्यों बनाती हो ये सब कुछ? तो मैं कहती थी अब्बा जी बस मैं बोर होती हूँ ना, खाली होती हूँ, बस मुझे अच्छा नहीं लगता हमेशा से ना, छोटेपन से मतलब कुछ ना कुछ सीखना और इस टाइप की चीज़ें मुझे ना, क्रिएटिविटी मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मेरी थी ना हर चीज़ में। तो यहाँ मैं यही बना रही थी।
तो मैं आपको बता रही हूँ, मैंने बस वो चीनी मिक्स किया और उसमें मैंने बेकिंग पाउडर भी 1 चम्मच डाला है। इसमें 1 कप ऑयल भी गया, 1 अंडा ही घर में पड़ा था, मैंने कहा 1 अंडा वही पाओ जी, 1 अंडा वही गंदा नहीं था जी, बिल्कुल साफ-सुथरा था, बड़ा अच्छा सा था, तो 1 ही अंडा मैंने डाल दिया। 2 होते 2 भी डाल देती, 3 होते 3 भी डाल देती। लेकिन वो हम लोग नाश्ते में खा चुके थे, तो इसलिए मैंने जो 1 अंडा रह गया था, मैंने 1 ही अंडा डाल दिया। मैंने आपको बताया जिस चीज़ का दिल चाहता है और उसके लिए अगर कोई चीज़ नहीं भी है ना, तो उसके बगैर भी मैं बना लेती हूँ, बनाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है जी। तो मोटी चीनी देखें आप, मोटी चीनी से ये होता है ना कि आपको पता है किच-किच थोड़ा-सा आ जाता है, यानी कि थोड़ा सौगी-सी चीज़ बनती है जो हम बनाते हैं, क्योंकि वो मेल्ट नहीं होती ज़्यादा, तो ज़ाहिर बात है फिर वो ऐसे ही रहती है। लेकिन मेरा दिल चाह रहा था इसलिए मैंने, अब लाइट जब आएगी तो आएगी, पता नहीं कब आएगी, शाम में आएगी कब। तो ये तकरीबन सवा 2 कप के करीब मेरे पास था, मैंने ना मेजरमेंट कर लिया था, वैसे मैंने डाला वैसे ही था अंदाज़े से, लेकिन मुझे पक्का पता है ये सवा 2 ढाई कप से ज़्यादा नहीं होगा। तो वही बात हुई, तकरीबन ये उतना ही था। ठीक है जी, ये देखें 2 कप हो गया और ये देखें बिल्कुल थोड़ा-सा ये, तो बिल्कुल सही मेरा नाप था। इतना तो अंदाज़ा भी हो जाता है बंदे को वक़्त के साथ-साथ। ठीक है जी, मैंने अंडा भी डाला, एक ऑयल भी डाला, चीनी भी 1 कप ही डाली थी, 1 कप से कम भी कर दें अगर आप डालना चाहें तो, ठीक है जी। जो घरों में ख़वातीन काम करती हैं हर चीज़ अंदाज़े से भी वो कर सकती हैं, ठीक है। ये थोड़ा-सा मैंने इसमें फिर डाल दिया वनीला एसेंस के चंद ड्रॉप्स डाले, यानी कि हाफ़ टी स्पून से थोड़ा ज़्यादा ही डाला है, ठीक है जी, वो डाल दिया मैंने। इसमें मैंने ना थोड़ा-सा सिरका भी डाला था, यानी कि 1 टीस्पून, वो इसलिए सिरके से ही बड़ा अच्छा-सा फूलता है। तो मैंने फिर जी ये इसको अच्छा-सा वो करके मिक्स करके, बस ये इसको करना कुछ नहीं होता, हाथों से मिक्स करें जैसे आप पकोड़े बनाते हैं, सब मिक्स किया आपने। अगर आपकी चीनी पिसी हुई होती और भी अच्छा बनता, मेरी चूँकि चीनी पिसी हुई नहीं थी, बहुत ही मोटी वाली थी, मैंने फिर भी बना लिया और इसको मैंने माइक्रोवेव में बनाया। बड़े ही आराम से 6 मिनट में मेरा तो रेडी हो गया। तो ये सब अंडा और 1 कप ऑयल डाल के, तो मैंने कहा चलें जी बनाते हैं। अपने ओवन में रखा, बन गया तो हमने उसके अंदर बस, मैंने कहा मोई साहब इसको प्रिक कर लो। मोई ने प्रिक नहीं किया, प्रिक को प्रिक कर दिया। अभी आप आगे देखेंगे ऐसा मोई ने प्रिक किया ना फोक से, कि मैंने कहा मोई से किसने कहा था आपको गोदने के लिए। बहरहाल मोई से ज़रा इस नेचर का बच्चा है थोड़ा, मेरा बच्चा बहुत सिंपल सा है, तो मैंने कहा चले खैर है कोई बात नहीं, मोई ने गोद दिया तो हमने तो खाना था उसी बीच में। ये ऑयल डालने में, ठीक है, 1 कप के करीब मैंने ऑयल डाला, थोड़ा कम ही था 1 कप से, ठीक है जी। तो अब क्या जी हमने किया, क्या किया तेरा नाम, नहीं सॉरी गाने में चली गई मैं। एक तो मुझे भी पता नहीं कौन से वक्त की चीज़ें याद आ जाती है। अच्छा जी ठीक है, ये ना मैंने सारा मिक्स किया और मैंने जी इसको डाल दिया जी अपने ओवन में, माइक्रोवेव में, जब तक ये 4 5 6 मिनट में ये रेडी हो गया था, ठीक है। उसके ऊपर मैंने होम मेड ही वो डाला था कंडेंस मिल्क, मेरे पास घर में दूध डाला पहले ब्रेक करके, फिर उस पे कंडेंस मिल्क की पूरी लेयर डाली थी, बिल्कुल खोए मलाई वाला ही केक बन गया था। बसबूसा जिसे कह सकते हैं, काइंड ऑफ बसबूसा है, बसबूसा नहीं था एक्चुअली, जो अरेबिक डिश है वो नहीं था, लेकिन काइंड ऑफ बसबूसा ही था ये, मतलब उसी की एक किस्म थी। लेकिन इसके ऊपर वो डालते हैं हम कंडेंस मिल्क डालते हैं, और कंडेंस मिल्क मैंने घर में बनाया हुआ था, मैंने आपको दिखाया था, इसमें हाफ कप दूध भी गया था, ठीक है जी। अच्छा वो जो कंडेंस मिल्क था ना, वो मैंने डाल दिया सारा जो मेरे पास था बना हुआ, और उसके अंदर मैंने क्रीम भी डाली थी, ठीक है। मेरे पास थी तकरीबन 2-3 चम्मच, जो बाज़ार वाली क्रीम थी मैंने उसमें डाल दी थी, वैसे मैं घर की भी बनाती हूँ और वो भी रेसिपी मैंने आपको दी हुई है। तो बस इस तरह कर रही थी, तो मैंने सोचा कि चलिए जी आपसे गपशप करते हैं। आप मेरी एक बात बताएं ज़रा मुझे, कि आप मुझसे एग्री करती हैं कि ख़वातीन को अपने घरों में किस तरीके से रहना चाहिए? तो ख़वातीन को कैसे रहना चाहिए? जैसे भी आदमी रखते रहना चाहिए जी, चाहे वो लाते मुक्के आपको जो भी मारें। 1 सेकंड आप होल्ड कीजिएगा, मैं बच्चों को आवाज़ दे लूँ, क्योंकि घर में वीडियो बनाते हैं, ये सब तो होता ही है। बेटा आपकी आवाज़ ना आए, वीडियो डाल रही हूँ। चलें जी, बेटा मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, आवाज़ ना आए। तो जी फिर क्या हुआ, नहीं जी बच्चों को भी कह दिया, लेकिन बच्चे आपको पता है बस वो असल में हमारे अकेडमी भी है ना, बच्चे पढ़ने भी आते हैं, तो सारे पढ़ने वाले बच्चे भी बैठे हुए हैं। तो क्या हुआ जी, क्या करेंगे, यहाँ पे भी डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। मैंने आपसे कहा ना कि मेरा मसला सबसे बड़ा ये है कि जब मैं इन्हें कहती भी हूँ कि मैं वीडियो डाल रही हूँ, उसके बावजूद आ करके वहीं आते हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती, उनकी जैसी भी आवाज़ें ओंगी बोंगी वो सब इसमें आएंगी, तो मैं ऐसे ही एज इट इज़ आपके सामने वीडियो डाल दूँगी। फिर बाद में कहते हैं बीजान जी आपने ये क्या किया हमारी आवाज़, तो फिर मैं क्या करूँ, मेरा कसूर तो नहीं है। तो जी टॉपिक क्या था, हमारी क्या आप बातचीत कर रहे थे, हाँ मैंने कहा चाहे मुक्के मारें, चाहे ठुड्डे मारें, चाहे लाते मारें, चाहे गुस्सा करें, आपने ख़वातीन ने घर छोड़ के कहीं नहीं जाना, क्योंकि आपको इस घर की, अपने घर की शहजादी हैं। देखे ना आदमी लड़ झगड़ के कहीं चले गए, पीछे आपकी बादशाहत, अपने घर है आपका, मर्जी है तो काम करें, मर्जी है तो ना करें, मर्जी है तो लेट जाएं, मर्जी है तो सो जाएं, मर्जी है तो कुछ पका के खा लें। लेकिन जब आपने कदम घर से बाहर निकाल लिया ना, चाहे आपके पेरेंट्स रिच हैं, चाहे आपके भाई बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं, तो फिर भी मैं आपको कहूँगी कभी भी अपना घर मत छोड़ें। क्यों? क्योंकि आगे जाके जो भाभीयों की खिदमतें करनी है, जो अपने घर वालों के, मायके वालों के बर्तन धोने, वही आप आराम से अपने घर के क्यों नहीं धोती, अपने बच्चों के, अपने मियाँ के अपने क्यों नहीं काम करती।
अपने घर में खुश हैं, कोई बात नहीं। 4 बातें उन्होंने सुनाई तो 8 बातें आप सुना दें, बात सब बराबर, उसके बाद मस्त होके रहें जी। तो हमेशा मैं ख़वातीन से यही कहती हूँ, अपने घरों में आप लोग इसी तरीके से रहें, ठीक है जी, क्योंकि घर तो आखिर अपना है, ठीक है जी। आंधी आए दिया जलाए रखना है, वही वाले गाना है, बस आप समझ जाए, ठीक है जी। आंधी आए तूफान आए कुछ भी आए, अपना घर ख़वातीन को नहीं छोड़ के जाना, क्योंकि माँ प्यो ने फिर वापस ला के उधर ही सुट देना, तो फिर बड़ी इंसल्ट होगी आपकी। मेरे साथ एक बार हुआ था, अब मेरी शादी 25 साल से भी ऊपर हो चुकी है, खुदा ना करे कभी मैं अम्मी घर में तो रही भी नहीं, अम्मी घर सोती भी नहीं। जाकर जैसे बच्चियाँ जाके रहती हैं मैके में, मेरा दिल ही नहीं चाहता, मैं तो ऐसे बंद के बैठ जाती हूँ, कब अपने घर पहुँचूँ। अपने तकिए पे नींद आती है अपने घर में, अपने बच्चों के साथ ही नींद आती है। क्यों नहीं, माँ बाप से मोहब्बत होती है, ये बात नहीं होती, लेकिन बस माँ बाप के घर गुजार लिया जो टाइम गुजारना था। तो मैं ये कहती कि भाई वहाँ जाकर जो आप लोग करते हो, वहाँ इतनी खिदमतें, भाभीयों के बर्तन झूठे धोना, तो बेहतर नहीं अपने घरों में ही रहो, क्या ज़रूरत पड़ी है जाने की। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, कुछ माँ बहनें जो होती है ना, उस वक़्त तो बहुत ही बच्चियों को ऐसे-ऐसे आगे पीछे की बातें करती है, और फिर बाद में पता है क्या करती है, वही मैंने अक्सर देखा, सुना, सब कुछ है कि वही माँ बहनें जो होती हैं ना, वो उनको बेचारियों को वापस कभी-कभी तो लड़ाई भी करती हैं वो बहनें, और निकाल भी देती हैं, और पिटाई भी कर देती हैं, और बातें भी सुना देती हैं, देखो जी तुम्हारे बच्चों ने ये गंद कर दिया, तुमने ये कर दिया, इस तरह की बातें होती हैं अक्सर, हमारे मुआशरे की बात कर रही हूँ, ठीक है जी। तो मुझे अपनी जो बात करी थी वो तो मेरे बच्चे होने से बहुत पहले की बात है। हाँ, शादी नई-नई हुई थी, सारी बातें अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, समझ नहीं होती, होशियारियाँ नहीं होती, क्योंकि हमारी माँओं ने कुछ नहीं सिखाया होता सिवाय फूँक के ना, आगे जाओगी ये नहीं पकाना आएगा तो जूते पड़ेंगे, आगे जाओगी वो काम नहीं करना आएगा, ये नहीं बताया, आगे जाओगी तो ऐसे डील करना है इतने सारे लोगों को, इस तरीके से रहना, ये बताना चाहिए। मेन बात बच्चियों को बिठा कर प्लीज़ आप लोग, मैं तमाम माँओं से रिक्वेस्ट करूँगी जिनकी बच्चियाँ बैठी हुई हैं, जिनकी शादी होने वाली, बच्चियों को पास बिठाएँ, माँ-बाप दोनों, उनको बताएँ कि कैसे डील करना है बड़ों को, छोटों को, ना इतना मीठा बनना है कि कोई आपको आराम से निगल ले, निगल ले, निगल ले। लोगों के बड़े अपने मतलब होते हैं आपके साथ, या फिर इतने कड़वे बन जाएँ कि थू, 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 थू आप करें, दूसरे को ना, 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 फिर लोग भी आपको थू, थू, थू करेंगे। तो दोनों ही काम नहीं करने, बिल्कुल फासले से रहें। तो अब मुझे ये चीज़ें आ गई हैं, पहले मैं ऐसी थी, पर बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं बनना चाहिए, बहुत कड़वा भी नहीं बनना चाहिए, ठीक है? तो मैं पहले की जो बात बता रही थी वो यही बता रही थी। एक बार मैंने भी किया था, मैं अपने हस्बैंड से नाराज़ होकर चली गई थी। लेकिन आपको एक बात बताऊँ, मेरे अब्बा तो बड़ा अच्छा जॉब करते थे, मेरी बहनों की भी शादी नहीं हुई थी, भाइयों की भी नहीं हुई थी, मुझे कोई इस किस्म का कोई मसला नहीं आया। बल्कि मेरे तो आगे वो लोग सुबह उठती थी, जूस आगे लाना, वो मतलब जो मेरी थी शादी से पहले की बड़ी लाइफ़, तो बड़े ही मज़े वाली लाइफ़ थी, सब कुछ देते। लेकिन मुझे एक बेचैनी थी कि मैं, ज़ाहिर-सी बात है एक शादी हो जाए बंदे को होता है ना, अपने घर, अपना घर, अपना घर, अपना रूम, अपना तकिया, अपने उसके बगैर नहीं नींद आती, नहीं इंसान रह सकता, नहीं रह सकता। लेकिन उसके बाद से तो मैं कभी भी नहीं की। कुछ भी हो, यहीं मियाँ ने 2 सुनाई, मैंने 4 सुनाई, 4 सुनाई, मैंने 8 सुनाई, बस ये मस्ती में बात करें तो बस, ऐसे कोई नहीं सुनाने की औरत की हिम्मत होती, ना इतना सुनाना चाहिए। लेकिन कहने की मतलब ये है कि बस बात वहीं ख़त्म करें, और रात में बात ख़त्म हो गई बस जी। पहले-पहले सुबह से पहले-पहले सारी बातें ख़त्म, कुछ ऐसा मसला नहीं होता। मतलब सीरियस नोट्स मैं आपको बता रही हूँ कि सीरियस कुछ भी नहीं होता हमारे दरमियान, ना मैं करती हूँ, ना मैं किसी को भी कहती हूँ, सब बच्चों को भी कहती हूँ कभी मत सीरियस हो। ख़ामन के साथ कभी मत हो, बाकी ठीक है, बाकी जो जिसने किया ज़ाहिर बात है आप उसके साथ वैसे ही चलेंगे ना, कितना बर्दाश्त करेंगे बाकी सबको, लेकिन अपने ख़ाविन के साथ आपने यही करना है कि ख़ाविन को छोड़ के नहीं जाना, अपने घर को छोड़ के नहीं जाना, अपने बच्चों को छोड़ के नहीं जाना, ठीक है? ये सब कुछ आपको नहीं मिलेगा, बाहर सिर्फ़ और सिर्फ़ जंगल है। आपको पता है ना हमारा मुआशरा कैसा है, औरतों के लिए तो बाहर है ही जंगल, घना जंगल। तो बेहतर घने जंगल में गुम होने की बजाय आप अपने घर के अंदर ही रहें। बाहर की दुनिया ना, जब तक आपकी अपनी फ्रेंड्स वगैरह, कोई आपकी फ्रेंड भी आपको कहे ना, "ओ यार तुम मेरे पास आ जाओ, तुम्हारे हस्बैंड तो ऐसे है ना, तुम्हारे हस्बैंड तो वैसे ना, यूँ आ जाओ।" तो कोई ज़रूरत ही नहीं है फ्रेंड्स को अपनी कहानियाँ सुनाने की, ना फ्रेंड्स को अपनी कहानियाँ सुनाएँ हमारे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो ना वो आपको ये उल्टे-सीधे मशवरे दें, ठीक है ना? ना उल्टे-सीधे मशवरे किसी के लें, और ना अपने घर ख़राब करें। चाहे जूते खाएँ, चाहे कुछ भी करें, लेकिन अपने ही घर में मौज-मस्ती करें, अपने घर में अपने बच्चों के साथ खुश रहें। अपने घर के साथ ये देखें जी, मेरी रेसिपी कितनी ज़बरदस्त रेडी हुई है, और इसको ठंडा चिल करके खाएँ जी, बिल्कुल मज़े की, जैसे लाइफ़ चिल है ना मेरी, तो वैसे मैं चिल करके खा रही हूँ। मैं छोटी-छोटी बातों को नहीं लेती, वैसे सही बात बताऊँ मैं बड़ी बर्दाश्त वाली हूँ, माशाल्लाह, माशाल्लाह। और बर्दाश्त क्यों ना हो, जो अब्बा जी हैं ना हमारे, ऊपर से तो देख रहे हैं ना, क्योंकि उन्होंने दुनिया में भी कहा था ना, ज़िंदगी में भी कहा था कि मेरी बेटी है, मेरी बेटी। तो मैंने कहा, जो बातें अब्बा ने मुझे बिठा के कुछ कही थी ना, तो बस वो बात मेरे ज़हन में है। भले आदमी, कोई बात नहीं, हमारे हस्बैंड ज़रा, मेरे हस्बैंड हैं, तो लाते सब कुछ है, सब कुछ, लेकिन खर्चा देने के मामले में बड़े ही वो है, क्या कह सकते हैं, यम यम यम, छोड़ दीजिए, क्या कहते हैं, लीचड़, ये क्या कह सकते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे नहीं मालूम, वैसे आप बताइए क्या वर्ड होता है। लेकिन बस वो नहीं पसंद करते, वो कहते हैं मुझे नहीं अच्छा लगता बीवियों को खर्चा देना, और लाते सब कुछ, जो उनका दिल चाहता खाने को, ये पकाओ वो पकाओ, शौकीन है। अगर मतलब जो वो लाते मैं वही बना लेती हूँ। मैंने आपको बताया ना, मैं किसी चीज़ का एतराज़ नहीं करती, मतलब मेरा दिल ही नहीं चाहता, मेरा मूड ही नहीं होता। और पीछे से अगर खाते पीते घर की लड़कियाँ हो तो वो बहुत कुछ बर्दाश्त कर लेती हैं।
ज़्यादातर ना मोस्टली मैंने देखा है जो लड़की पीछे से खाली आती है ना, वो आगे आके वो फूं फां वो बॉडी दिखाती हैं जी। वो ऐसे क्योंकि उन्होंने ज़ाहिर बात है बेचारी ने बड़ा वक्त देखा होता है। तो मैंने माशाल्लाह खाया पिया पहना ओढ़ा हुआ, तो ये चीज़ें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। बस मैं कहती हूँ कि मियाँ बीवी आपस में ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए ताकि बच्चे घर का माहौल अच्छा रहे। ले जी हमारा सब कुछ रेडी हो गया और हम ऊपर। मोइज़ ने कहा जी मामा बारिश हो रही है आ जाए। मैंने कहा जल्दी से मोइज़ को बुलाऊं। देखा तो वाकई इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट हुई, मैं डर गई। मैंने कहा एक तो क्लाउड बर्स्ट जो आजकल सुनने में आ रहा है, मुझे उससे बहुत डर लगता है। हमने बचपन से कभी नहीं सुना था, अब बहुत सुनने में आ रहा है हर जगह। ये जो आंधी तूफान बारिशें ज़लज़ले, अल्लाह माफ़ करे अल्लाह जी हर किसी को नागहानी हो कुदरती आफात से बचाए। देखिए जी मैं मोइज़ को बहुत बुला रही थी नीचे आए, मोइज़ ने नहीं मेरी सुनी और उस दिन मोइज़ को फिर रात में फ्लू हो गया और उसको थोड़ा सा टेम्परेचर भी हुआ, लेकिन शुक्र है सुबह तक ठीक हो गया। मैंने उसको कैबा वगैरह घर का बना के दिया। ठीक है जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी है बताइएगा। ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर